नर्मदा। मैं अक्षय बड़ोले, महासचिव अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण युवा महासभा नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा नर्मदा प्रखर YouTube का चैनल आ पहुंचा है महेश्वर इकाई, जहां पर हम महेश्वर इकाई के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र झावरे जी का साक्षात्कार लेंगे और उनसे जानेंगे कि समाज कैसा है उनके विचारों से, या समाज के लिए उन्होंने क्या सोचा है, कैसे समाज आगे प्रगति करे, कैसे उन्नतशील हो। यही सब विचारों को जानने के लिए हम नरेंद्र झावरे जी के विचार जानना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आदरणीय श्री झावरे जी सन 1980 से समाज को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और यह क्रम निरंतर आज भी जारी है। तो आइए हम जानते हैं कि आदरणीय श्री झावरे जी किस तरह से समाज के प्रति अपनी सोच रखते हैं और उनके विचार जानते हैं। आदरणीय अंकल जी, आपका स्वागत है नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे। हम आपसे आपकी सोच समाज के प्रति जानना चाहेंगे। आपने जो समाज में पिछले सालों में देखा, क्योंकि आप 1980 से समाज की सेवा में लीन हैं, अपनी युवा अवस्था से ही आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, काफ़ी कुछ परिवर्तन देखा होगा, काफ़ी सक्रिय कार्य किए गए होंगे आपके द्वारा। तो हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा समाज हो। और इसके पहले आप आपके मन की बात जो रखना चाहते हैं समाज के पटल पे, आप आपके मन की बात जरूर बताएं। नर्मदे हर सभी को मैं सर्वप्रथम तो अपने समाज के गुरुदादियों के गुरुओं को प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि समाज की पे आशीर्वाद बनाएं और समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचे। जी, इसी तारतम्य में नर्मदा प्रखर के भाई शैलेंद्र पारे जी ने जो ये मुहिम चलाई है विचारों का आदान प्रदान, और इसमें समाज को बहुत फायदा ही होगा। और वो इस कार्य के लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अंकल जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे महेश्वर नारमदी ब्राह्मण समाज हमेशा से सक्रिय इकाइयों में गिना गया, या इकाई के कार्य बहुत अच्छे रहे, या जहाँ भी पढ़ने में आता है, देखने में आता है, और एक हब भी है, मतलब मीडिएटर हब जिसको बोला जाए कि इंदौर से भी पास में है, खंडवा से भी पास में है। तो यहाँ के जो सक्रिय कार्य जो होते हैं महेश्वर इकाई में, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? महेश्वर समाज में काफ़ी लोग इकाइयों पूर्व में भी जो कार्य करते रहे, जुड़ते रहे, मतलब एक उनमें उत्साह था। पहले तो हमारे एक जिज्ञासा थी, हम जो कार्यक्रम करते थे तो हमें कोई जगह नहीं थी, तो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि धर्मशाला के लिए थी। हमारा एक उद्देश्य था, हमने अनेक कार्यक्रम करे, विवाह कार्यक्रम वगैरह करके हमने इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय के प्रयासों से हमने एक धर्मशाला का निर्माण किया, जो बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रही है। और सभी पूरे समाज का सहयोग तन मन धन से हमें मिला, और मैं सभी के सहयोग से आज हम इस स्थिति में आए हैं कि भाई आज भी हमें जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, वो इकाइयों जो एक ही आवाज़ में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब अपना कार्य करते हैं और सहयोग देते हैं। इसके लिए ये इकाई में काफ़ी क्रियाशील रही है। मतलब सबका सहयोग और सामंजस्य आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। अंकल, मेरा अगला प्रश्न आपसे महासभा को लेके है कि आगामी समय में महासभा के चुनाव होने वाले हैं। मतलब चुनाव क्या कि जो सुभाष महोदय जी हैं उनका कार्यकाल समाप्त तो होगा और अगला महासभा अध्यक्ष चुना जाएगा नारमदी ब्राह्मण समाज द्वारा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अध्यक्ष का चुनाव कैसा हो, मतलब चुनाव के द्वारा चुना जाए अध्यक्ष, या सर्वसम्मति से निर्णय होकर अध्यक्ष का निर्णय हो। अक्षय भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वर्तमान की परिस्थिति ये कह रही है कि भाई नारंदेव समाज के महासभा के अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से, मेरे विचार से सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसमें
समाज एकजुटता रहेगा, विघटन नहीं रहेगी और शक्तियाँ अलग अलग नहीं रहेगी और इसमें एकजुटता रहेगी। तो एक मत से योग्य उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाना चाहिए। हमारे जो पिछले महासभा अध्यक्ष, पिछले क्या अभी वर्तमान में भी जो महासभा अध्यक्ष हैं श्री सुभाष महोदय जी, महिला महासभा अध्यक्षा हैं श्रीमती सुनीता सकरगाय जी, युवा महासभा अध्यक्ष हैं श्री विश्वदीप मोहिते जी, तो आपका इनके कार्यकाल को लेकर क्या समीक्षा है? मतलब इनके द्वारा क्या महासभा को जन जन तक पहुंचाने का जो दायित्व है वो पूरा किया गया, या इनके द्वारा जो कार्य किए जाने थे वह कार्य हुए हैं? आप इन्हें किस तरह से आंकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये आपका प्रश्न कि भाई महासभा जन जन तक पहुंची है। ये प्रयास के लिए भाई सुभाष जी महोदय, हमारी बहन सकरगाय और युवा साथी हमारे महोदय जी जी। तो वो उन्होंने प्रयास किए हैं, समाज को जोड़ा है, जन जन तक गए हैं, हर कार्यक्रम में सरलता से उपलब्ध हुए हैं, कार्यक्रमों को अरेंज करे हैं। कुछ जगह तो महोदय जी ने समाज में जो ऐसी आवश्यकता लगी तो उसको उन्होंने पूरा भी किया है, मार्गदर्शन दिया है, सबको लेके चले हैं और उनका बहुत सहयोग रहा है और महासभा को उनके द्वारा जानने का प्रयास हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आदरणीय अंकल जी, मतलब आपका ये कहना है कि महोदय जी और मोहिते जी, सुनीता सकरगाय जी, इनके द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया युवा महासभा को और लोगों ने जानने का प्रयास किया या समझने का प्रयास किया। मैं इसी क्रम में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या महेश्वर इकाई से कोई उम्मीदवार अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष युवा महासभा के लिए कोई उम्मीदवार अब तक? अभी तो किसी के नाम सामने नहीं आए हैं और आएंगे भी तो हमारी इकाई, हमारी कार्यकारिणी, हमारे समाजजन हम इस पर विचार करेंगे और मंथन करेंगे कि भाई वो जो भी उम्मीदवार है उसके विशेषता क्या रहेगी और उसको अगर इस काबिल रहेगा तो हमारा समाज पूरा उसको सहयोग करेगा। क्या बात है, मतलब आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा उनको अगर वो उस काबिल है तो। जी अंकल, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कोरोना महामारी के चलते कहीं न कहीं महेश्वर इकाई के कार्यों में भी गिरावट आई है। मतलब जिस स्तर के कार्य महेश्वर इकाई इस समय में कर देती है, जैसे गणेश उत्सव होते हैं या नर्मदा जयंती, श्रावणी उपक्रम, तो ये कार्यों में जैसे कमी आई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इसे कैसे किया, मतलब कैसे हैंडल किया कोरोना महामारी को लेकर? सक्रियता क्या रुक गई महेश्वर इकाई की या कंटिन्यू है अभी भी? महेश्वर इकाई कोरोना से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है विशेष, क्योंकि ये जो कार्यक्रम कोरोना के समय में रहे हैं और हमारा नियमित जो कार्यक्रम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता था उसको हमने व्हाट्सएप के जरिए घर घर में करके और उसकी सूचनाएं भिजवा के और फ़ोटो घर पे करके फ़ोटो भेजने के व्हाट्सएप पर ये व्यवस्था करी। और इसी प्रकार हमने समाज में जो पंडिताई का काम करते, जो जिनका जीवन निर्वाह पंडिताई से ही चलता था और समाज को ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन यापन के लिए परेशानी आ रही है, तो समाज एकजुट होकर सबके सहयोग से कुछ राशि एकत्रित करी और हमने उनको वितरित करी। इस कार्य में उनके नाम गुप्त रखे गए। ये पहल इसलिए करी कि उनको कुछ ऐसा नहीं लगे कि भाई हमारे नाम से मतलब समाज जो दे रहा है वो हमारे नाम उजागर हो, ऐसा नहीं लगे, इसलिए हमने उसके नाम उजागर नहीं किया। समाज में जो पंडिताई काम कर रहे थे, पंडिताई का काम कर रहे थे, उनकी
उनको सहायता पहुंचाने के लिए हमारी मतलब एक आवाज़ पे पूरी समाज ने राशि एकत्रित करी। मैं सभी का पूरे समाज का आभारी रहूँगा कि भाई उन्होंने ये राशि में सहयोग किया और उन लोगों तक ये राशि पहुंचाई। अंकल, आप जब से अध्यक्ष बने हैं महेश्वर इकाई के, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि युवाओं, महिलाओं और पुरुष वर्ग के द्वारा आपको किस तरह से सपोर्ट मिला है, आप उनके बारे में कुछ दो शब्द। महेश्वर इकाई हमेशा से सक्रिय रही है। समय समय पर हमारे साल भर के कुछ निर्धारित कार्यक्रम रहे हैं। हमने घर घर जाकर उनसे संपर्क किया है, उनको निमंत्रण कार्ड दिया है। तो जैसे गणेश उत्सव का कार्यक्रम हुआ, शरद पूर्णिमा का हुआ, अपने नर्मदा जयंती का हुआ, ऐसे कार्यक्रम हम करते रहे हैं और कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं और सहयोग दिए हैं। तन मन धन से उनका सहयोग रहा है। मैं इस समाज का बहुत आभारी रहा हूँ। अंकल, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवा वर्ग जो है वो कहीं न कहीं समाज से जुड़ नहीं रहा है या एकता के साथ में नहीं आ पा रहा है समाज के कार्यक्रमों में, या किन्हीं और कार्यों में व्यस्तता, कहीं किसी को नौकरी की समस्या है या कहीं और किसी को पारिवारिक समस्या है। तो ऐसे में आपका क्या संदेश युवाओं के लिए कि युवा समाज से क्यों जुड़े और उसको समाज से क्या लाभ। अक्षय भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका युवाओं के लिए। युवाओं अभी वर्तमान स्थिति में बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं और उनको रोजगार की आवश्यकता है। तो समाज उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम करे और इसी तारतम्य में एक मधुर टेमले जी इंदौर में, वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं मीट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें वो युवाओं को विषय विशेषज्ञ के जरिए उनको इंटरव्यू किस प्रकार से दें और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और इसी तारतम्य में उन्होंने महिलाओं के लिए भी योगा वगैरह करके और ये बताना चाहा है। तो वो उनका जो हर संडे कार्यक्रम आता है मुझे बहुत पसंद आया है। युवा उनसे जुड़े और उनको उनके मार्गदर्शन में उनको सफलता मिलेगी और मैं उनके टेमले जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। महासभा की इकाइयाँ, महासभा में जो जितनी इकाइयाँ हैं ये भी कार्यक्रम चला के और युवाओं को एक सक्षम बना सकते हैं। मैं जानता हूँ मधुर टेमले जी को, और उनके जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं वो समाज हित में एक अनोखी पहल है, एक नई पहल है। तो मधुर भैया को नर्मदा प्रखर की ओर से भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय अंकल जी, मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाज को और सुदृढ़ बनाने के लिए आपके पास कोई योजना या कोई प्रयास जो होना चाहिए समाज हित में। हाँ भैया, अक्षय भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। हमारी इकाई बहुत ही सुदृढ़ है और इकाई में के ही सदस्यों द्वारा सहकारी तौर पर हमारे यहाँ एक संस्था चलती है, माहिष्मती नारमदी वर्धनी जो संस्था है, वो एक नियमित सदस्यों के साथ युवकों को आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करती है और बहुत सारे युवक इसमें ऋण ले रहे हैं और अपनी सुविधा अनुसार उद्योग में उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये बहुत सराहनीय कार्य इस इकाई द्वारा किया जा रहा है और इसका लाभ हमें मिल रहा है। पूरा समाज इसमें जुड़ा हुआ है, अधिकतर लोग इसमें जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा है। इसके अध्यक्ष भाई PN भटोरा साहब हैं और उसकी कार्यकारिणी इस कार्य को बहुत ही अच्छा कर रही है और अंजाम दे रही है। आदरणीय अंकल जी, आपके विचार जानने नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल पुनः एक बार फिर से आना चाहेगा आपके द्वार तक। आपके द्वारा जो समाज को संदेश प्रेषित किया गया है, हम समाजजनों तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे और नर्मदा प्रखर की ओर से आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं चल रहा है। तो मैं इसमें
एक आखिरी निवेदन करना चाहूँगा। जी। परिवार हो या समाज में विचार, समाज में विचार करके, विचारों पे पहल करके, विचारों को ध्यान में रखते हुए और हमें आगे बढ़ना है। और विचारों में अगर गलती लगे तो हमें उसे सुधारना भी है, इस पर भी पहल होना चाहिए, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अक्षय भाई और शर्मा जी, हमारे यहाँ इस इंटरव्यू के लिए पधारे हैं। समाज की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे